जो मेन क्वालिटीज है, तो वो लाइट है, लघु है, मीन्स डाइजेस्ट करने में बहुत इजी है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ड्राई है एंड तीक्ष्ण है, शार्प है। शार्प है इसीलिए ब्रेन के जितने भी डिसीजेस हैं उस पे बहुत अच्छा काम करता है मोरिंगा। उसकी पोटेंसी बताई गई है हॉट। जैसे मैंने कहा कि ठंड से बचने के लिए हम गर्म चीजों का इंटेक करते हैं, जैसे हमारे घर में गर्म चीजें पाई जाती है किचन में, वो भी हम यूज करते हैं। जैसे हमारा मसाला टी है, उसमें भी सारे हॉट पोटेंसी वाले हर्ब्स हमने यूज किए गए हैं। सेम मोरिंगा भी हॉट पोटेंसी का है, तो आप अगर इस ठंड में इससे मोरिंगा का सेवन रेगुलरली करते हो तो फॉर श्योर आप ठंड से बच सकते हो। देन इसका रिजल्टेंट विपाक क्या है? विपाक इसका कटु है। विपाक क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को लेते हो, ठीक है, तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो टेस्ट बनता है, रस बनता है, उसे कहते हैं विपाक। तो उसका विपाक होता है कटु, पंजन टेस्ट हो जाती है जब आप उसे इनहेल करते हो या फिर उसका सेवन करते हो उसके बाद। ओके, तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या बताया गया है? मेन उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आयुर्वेदा में बताया गया है एंटी इंफ्लेमेटरी, मीन्स कहीं इंटरनल एक्सटर्नल, तो उस पे मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लोग पूछते हैं कि मैम हम मोरिंगा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो आपके दिमाग में ना एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब हम देते हैं, कोर प्रोडक्ट्स तो देने हैं फॉर श्योर, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कोर प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको सिम्टोमेटिक प्रोडक्ट्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसे देनी है, कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे हमें देने चाहिए, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो कहीं पे भी अगर बॉडी में स्वेलिंग हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस के पेशेंट है, राइट, तो जॉइंट पेन है, तो हमें दिखाई देता है कि घुटनों पे स्वेलिंग है, या एंकल जॉइंट पे, एडीओ पे स्वेलिंग है, या एल्बोज पे, शोल्डर्स पे, कहीं पे भी अगर जॉइंट पेन पेन भी है एंड स्वेलिंग भी है, सूजन भी है, तो आप उन्हें अगर मोरिंगा देते हो तो वहां पे जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। वो फिर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, या कहीं पे इंजुरी हो गई हो, लग गया हो, तो अगर एक्सटर्नल स्वेलिंग है सिर्फ, तो वो भी कम करने के लिए मोरिंगा हेल्पफुल है। तो इसका मेन जो थेरेपेटिक इफेक्ट बताया गया है आयुर्वेदा में वो है एंटी इंफ्लेमेटरी। जैसे कि एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर लेते हैं, कहीं पे भी स्वेलिंग हो या पेन हो तो हम क्या करते हैं, एलोपैथी में पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन किलर लेते हैं। तो वैसे ही हमारे डीएक्सन में अगर आपको ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें की एनाल्जेसिक पेन किलर की जरूरत है, तो आप बिंदास उन्हें मोरिंगा का सेवन करने के लिए कह सकते हो। ओके, उसके दोष कर्म आयुर्वेदा में जैसे कहा है, वात पित्त कफ, ये तीन हमारे दोष है। तो उनमें से कफ एंड वात, इन दो कफा को दोषाज को कम करने का काम या बैलेंस रखने का काम मोरिंगा करता है। क्योंकि इनकी पोटेंसी, कफा एंड वाता की पोटेंसी जो होती है वो ठंडे होते हैं, और मोरिंगा उनके ऑपोजिट है, हॉट, तो उन्हें बैलेंस करने का काम मोरिंगा करता है। जो टिश्यूज होते हैं, टी इफेक्ट करता है मोरिंगा। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जाएं शुक्र, ये जो सात धातु बताए गए हैं, टिश्यूज बताए गए हैं आयुर्वेदा में, उनमें से रस, रक्त एंड अस्थि, ये तीन जो धातु है मेन, उन पे मोरिंगा बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। कौन से ऑर्गन्स, जो मेन कौन से ऑर्गन्स है जहाँ पे हम मोरिंगा दे सकते हैं? तो हमारे नर्व्स है, तो ब्रेन सेल्स है, उस पे काम करता है। डाइजेशन पे काम करता है, मीन्स ऑब्वियसली स्टमक पे हम दे सकते हैं, स्टमक रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है उनमें भी देते हैं। लंग्स के प्रॉब्लम, जो अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, कफ का बढ़ना या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी हम दे सकते हैं। हार्ट के पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में जो रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिसीजेस अगर होते हैं, उनमें भी हम देते हैं। थायराइड एंड बोन्स एंड जॉइंट्स से रिलेटेड भी, जैसे मैंने अर्थराइटिस का एग्जांपल दिया, तो आप वहाँ पे मोरिंगा दे सकते हो। देन मोरिंगा की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है उनके बारे में जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है,
न्यूट्रिशनल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे सेल डैमेज होने से बचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, ये तो इसका मेन थेरेपेटिक इफेक्ट है। तो बॉडी पे कहीं पे भी सूजन हो तो उसे कम करने का काम मोरिंगा करता है। तो हमारे कैप्सूल में आपको पता ही है कि पाउडर है, तो आप उसे लोकली भी, लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, एंड आप इसको इनटेक भी कर सकते हो, राइट, इंटरनली भी दे सकते हो। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मीन्स अगर आप इसका रेगुलरली इनटेक करते हो, आप हेल्दी हो, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप मोरिंगा रेगुलरली ले सकते हो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ेगी, और ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर लड़ने में। आम पाचक है। आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट बताया गया है आम का, जिससे सारे डिसीजेस स्टार्ट होते हैं। तो आम कैसे बनता है, अगर आपको एसिडिटी है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, फिर भी भूख लगती है तो हम खाते हैं, तो हमें और ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। तो ये एक दिन की प्रोसेस या 2 दिन की या 1 महीने की प्रोसेस नहीं होती है। हम अगर बार बार ये चीजें करते हैं तो बॉडी एक आम टॉक्सिन्स फॉर्म करती है, फिर वो हमारे जॉइंट्स में, शरीर में हर जगह फैल के हमें बहुत सारे डिसीजेस को फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको आम, ये आम कैसे पहचानना है, तो आपके टंग पे ना एक वाइट कलर का सफेद परत जम जम जाती है। तो अगर वो बहुत ज्यादा है आपके टंग पे, तो आप समझ जाना कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा आम फॉर्म हो चुका है, टॉक्सिन्स बन चुके हैं। तो अगर ऐसी आपको चीज लग रही है तो आप मोरिंगा कंटिन्यूअसली लेते हो, तो आम का पाचन होता है, मीन्स आपके शरीर से वो टॉक्सिन्स कम होने में हेल्प होती है। एडोप्टोजेनिक बताया गया है मोरिंगा। एडोप्टोजेनिक मीन्स आपकी, आपको अगर स्ट्रेस है, मैंने बताया कि स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है, तो अगर आपको कोई भी टाइप का स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, तो इससे बचने के लिए भी मोरिंगा हेल्पफुल है। एनाल्जेसिक है, पेन किलर के जैसे काम करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पेन है, बॉडी एक है या जॉइंट में पेन है, तो आप 3-3 की मात्रा में अगर मोरिंगा लेते हो तो आपको दिखाई देगा कि बहुत जल्दी आपको पेन किलर से ही, पेन किलर से भी ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट दिखाई देता है मोरिंगा से, एंड प्लस साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। एंड एंटी हेलमिंथिक है। हम देखते हैं कि बच्चों में और बड़ों में भी जो कृमि में कृमि बनते हैं, आंतों में जो कृमि बनती है, तो उनमें आप अगर मोरिंगा देते हो तो उसकी हॉट तो जल्दी कम हो जाते हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट भी है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और जिन्हें भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है मोरिंगा। हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंसिव मीन्स आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करता है। अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, और थकान महसूस होती है, हार्ट में कमजोरी है, तो ऐसे लोगों को अगर आप मोरिंगा रेगुलरली देते हो, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने में हेल्प होती है। अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमेशा हाई रहता है, और बहुत ज्यादा मेडिसिन पे है एलोपैथी की, तो उनमें प्लीज मोरिंगा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया गया हो तभी आप ले, उन्हें उनके साथ कंसल्ट करके ही आप ले, नहीं तो फिर आप जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हाई हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर उसकी क्वांटिटी पता नहीं होती है। ओके। तो कुछ थोड़ी चीजें होती है जो हमारे सिंगल हब्स होते हैं, उनमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके। एंटी अर्थराइटिक है, जैसे मैंने कहा कि अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो या फिर रुमाटाइड अर्थराइटिस हो, बहुत सारे टाइप्स के अर्थराइटिस होते हैं, उनमें अगर आप मोरिंगा देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पेन में भी और स्वेलिंग में भी, और आम का पाचन भी होता है, एंड ये पेन परमानेंटली ठीक होने में भी हेल्प होती है आपको। एंटी स्ट्रेस है, जैसे हमने पहले ही बताया कि एडोप्टोजेनिक है। म्यूकोलाइटिक है। यस, हॉट पोटेंसी की वजह से जो कफा के टाइप, जो भी कफा के डिसीजेस होते हैं, कफ ज्यादा बनना या बलगम ज्यादा निकलना, या पर रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो, थ्रोट में पेन हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, या गले में सूजन हो,
तो इन सारे टाइप्स के डिसीजेस में आप मोरिंगा रेगुलरली दे सकते हो। अभी ठंड के मौसम में भी ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा से ज्यादा दिखती है पेशेंट में, कि बार बार सर्दी होना या खांसी होना। तो उनमें आप मोरिंगा रेगुलरली दे सकते हो। इवन बच्चों में भी आप कम मात्रा में मोरिंगा देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंटी हाइपरग्लाइसीमिक है, डायबिटिक के पेशेंट में भी आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। डायबिटिक के पेशेंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है मोरिंगा। मसल रिलैक्सेंट है, ऑब्वियसली एनाल्जेसिक का काम करता है, तो कहीं पे भी मसल पेन हो या जॉइंट पेन हो उनमें भी अच्छा काम करता है। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है एवरी वेनसडे। अगर कोई किसी के पास नंबर नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके। ओके, तो हम मोरिंगा के अभी स्थानिक कर्म, जो सिस्टमैटिक एक्शन है, कौन से सिस्टम पे कैसे काम करता है मोरिंगा, इसके बारे में जानेंगे। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टाइप से हम मोरिंगा का यूज कर सकते हैं। अ, हमें पता है कि जो मोरिंगा के लीव्स, अगर बहुत सारे लोगों के घर के सामने मोरिंगा के पेड़ पाए जाते हैं, तो लीव्स का जूस हो या उसका पाउडर हो, जैसे हमारे कैप्सूल्स है तो कैप्सूल में जो पाउडर है उसे भी आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हो। कहीं पे भी इडिमा हो या एप्सिस हो, जैसे किसी में पस हो गया हो, तो एप्सिस को ना जल्दी, अगर आपको एप्सिस से रिमूव करना है, तो उसमें जो पस कलेक्शन जो होता है उसे रिमूव करने के लिए अगर आप उस पे एप्लीकेशन करते हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो वो जल्दी पक जाता है एंड एप्सिस ना ड्रेन हो करने में हमें हेल्प होती है जल्दी से जल्दी। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आप मोरिंगा का कर सकते हो। वैसे ही आप ओरल इंटेक भी इसका कर सकते हो। देन नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसका जो गुण है वो तीक्ष्ण बताया गया है, पेनिट्रेटिंग बताया गया है, इसीलिए वो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। जो भी वाता के जो डिसीजेस होते हैं, जिसमें मेन आता है हमारा पैरालिसिस, तो पैरालिसिस में क्या आता है, हेमिप्लेजिया होता है। हेमिप्लेजिया मीन्स आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड होती है। पैराप्लेजिया होता है जो कमर से आपकी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। फेशियल पाल्सी होती है जिसे आयुर्वेदा में अर्दित के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी टाइप के पैरालिसिस पाई जाती है पेशेंट्स में। तो सारे टाइप के पैरालिसिस के पेशेंट में आप मोरिंगा प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मोरिंगा दे सकते हो, और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। क्योंकि ये वाता के डिसीजेस है, और आपको पहले ही बताया मैंने कि वाता टाइप के जितने भी डिसीजेस हैं उनको मोरिंगा क्योर करने का काम करता है। तो दूसरे भी अगर कोई डिजेनरेटिव नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे हमारा अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह है, जो भी ऑटो इम्यून डिसीज है, उनमें भी मोरिंगा अच्छा काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट से रिलेटेड बताया मैंने। अगर हार्ट के किसी को प्रॉब्लम है, अगर इडिमा है कहीं पे, तो उनमें भी मोरिंगा वो इडिमा सूजन कम करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस, म्यूकोलाइटिक है, तो जो भी कफा टाइप के कफा दोषा के जो भी डिसीजेस होते हैं उनमें काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। स्पाइसी एंड हॉट होने की वजह से ये आपके स्टमक को स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, आपके फ्लैचुलेंस को कम करता है। जिन भी लोगों को गैसेस की ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारे पेशेंट हम वेनेसडे को देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं ना, तो उन्हें गैसेस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है मैम, या कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो अगर आप मोरिंगा रेगुलरली लेते हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके साथ आपको एक एक चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल भी साथ में लेना है। ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे आरजीजीएल कोर प्रोडक्ट्स तो है ही, उसके साथ आपको मोरिंगा भी देना है, तो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में तो बताना चाहूंगी कि अभी कल एक पेशेंट का जो कॉल आया था, उन्हें 3 महीने से वो लेडी को पीरियड नहीं आए थे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ही
डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है उनके, तो उन्हें 15 दिन के पहले ही हमने मोरिंगा 2-2 की मात्रा में सुबह और शाम को शुरू किया, उसके साथ ब्लैक क्यूमिन दिया था। तो 15 दिन के बाद ही उन्हें पीरियड्स शुरू हो गए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मोरिंगा से मिल रहे हैं पीसीओडी के, पीसीओएस के पेशेंट में। और बॉडी फैट भी, जो भी वेट गेन के पेशेंट आते हैं उनमें भी हम ब्लैक क्यूमिन एंड मोरिंगा कंपल्सरी उन्हें देते हैं। तो कफ को कम करने का, फैट को स्क्रैप करने का काम मोरिंगा बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आंखों के लिए भी, जैसे हम आंखों के लिए त्रिफला कंपलसरी देते हैं, हमें पता है कि त्रिफला आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल है। त्रिफला के साथ साथ मोरिंगा भी सेम चक्षुष बताया गया है आयुर्वेदा में। तो त्रिफला के साथ साथ हमें मोरिंगा भी उन्हें देना है अच्छे रिजल्ट आने के लिए। ओके। तो मोरिंगा की दूसरे कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे डिसीजेस हैं मेन मेन जिनमें मोरिंगा काम करता है। तो पहला तो है डायबिटीज, जो बहुत कॉमन पाया जाता है, इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं। इसीलिए डायबिटिक के पेशेंट में ये बहुत हेल्पफुल है। आपकी जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम ये करता है। ना सिर्फ शुगर पे काम करता है, बल्कि हमें पता है कि शुगर होने के बाद हम सबको पता है कि कौन से ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन्स पे हमारे इसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। वो होता है किडनी, हमारी आंखें होती है, हमारा ब्रेन होता है, देन गैंग्रीन फॉर्म होता है हमारे फुट पे, राइट। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें, डायबिटीज अगर हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस पे भी मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं मोरिंगा से। मोरिंगा कैंसर के पेशेंट पे, हमें पता है हमारे डीएक्सएम में बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो कैंसर के पेशेंट में आपको कंपलसरी उन्हें मोरिंगा 3-3 के मात्रा में देना है। प्रोडक्ट्स के मेगा डोज के साथ साथ आपको मोरिंगा भी अगर देते हो तो अच्छे रिजल्ट उसके दिखाई देते हैं। मोरिंगा अर्सेनिक टॉक्सिसिटी में भी काम करता है। अर्सेनिक की टॉक्सिसिटी कब होती है हमें, जब हम कंटेमिनेटेड फूड या फिर पानी, हमें दूषित पानी या दूषित खाना खाने से हमें ये अर्सेनिक टॉक्सिसिटी होती है। तो मोरिंगा अगर आप लेते हो तो इससे जो एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट हमें मिलता है, तो ये हमारी बॉडी को जो लिवर डैमेज होने से बचाता है, सेल डैमेज होने से बचाता है। तो किसी को भी अगर फूड पॉइजनिंग हुई हो या पानी की वजह से कोई पॉइजनिंग हुई हो तो आप उनमें भी मोरिंगा ज्यादा मात्रा में उन्हें दे सकते हो। मसल बिल्डिंग का काम करता है। मैंने बताया कि पहले बताया कि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मोरिंगा में पाया जाता है। तो मसल बिल्डिंग करने के लिए हमें प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड बहुत जरूरी होते हैं, जो कि दोनों ही हमें मोरिंगा में मिलते हैं। हमारे डीएक्सएन में मसल बिल्डिंग के लिए, हमारी मसल के स्ट्रेंथ के लिए और भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डीएक्सएन में पाए गए हैं। जैसे हमारा नया प्रोडक्ट अभी आया है मखाना, उसमें भी बहुत सारे मात्रा में प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स पाए गए हैं। हमारा कॉर्डिसेप है। तो अगर जिन्हें भी, जो हेल्थ फ्रीक है, जो रेगुलर जिम करते हैं, एक्सरसाइज रनिंग करते हैं, तो आप लोग कॉर्डिसेप, मोरिंगा एंड मखाना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आप मसल बिल्डिंग के लिए रेगुलरली इनका इंटेक कर सकते हो। ये अंडर डेवलप जो लंग्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, कभी कभी बच्चे 7 मंथ में ही डिलीवर हो जाते हैं। तो अगर 9 मंथ में भी होते हैं तो कभी कभी लंग्स उनके अंडर डेवलप होते हैं। तो ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में वगैरह रखा जाता है, हम सबको पता है। तो और मोरिंगा में ओलिएक एसिड नाम का एक कंटेंट पाया जाता है जो कि लंग्स को डेवलप करने का काम करता है। तो न्यूबॉर्न बेबी में भी अगर आप बहुत कम मात्रा में हनी के साथ अगर मोरिंगा की पाउडर जो है आप उसे चटवाते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। धीरे धीरे आप डॉक्टर से आपके कंसल्ट करके इसका डोज भी बढ़ा सकते हो। तो ये अंडर डेवलप लंग्स के लिए फॉर बेबीज में ये बहुत हेल्पफुल है। या फिर बच्चों में भी अगर हमें पता है 5 साल तक बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी तो ये होता है, तो ये सारी चीजें लंग से रिलेटेड ही होती है। तो उनके लंग के हेल्थ के लिए आप मोरिंगा उन्हें रेगुलरली दे सकते हो। एंड ये एनीमिया को भी ट्रीट करता है, जैसे मैंने बताया पहले ही, हमने देखा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज में कि इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एनीमिया जो होता है, खून की कमी होना,
तो इसमें भी मोरिंगा हेल्पफुल है। कैल्शियम ज्यादा मात्रा में है इसमें, तो आपके बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए हेल्पफुल है। जिंक पाया गया है इसमें, जो कि जिंक किसके लिए काम करता है, हमारे हेयर ग्रोथ में काम करता है। अगर किसी के बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप में जिंक की डेफिशिएंसी है। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा रखने का काम करता है। तो मोरिंगा मेल पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड आपके ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड पाया गया है, जो कि आपके हेल्प ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल पाया गया है। ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। तो ये बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि अभी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं सब लोग। बहुत काम होता है, तो मेंटल स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम से हमें फेस करने पड़ रही है। तो आप मोरिंगा के साथ साथ अश्वगंधा, कॉर्डिसेप, ये जो चीजें आप रेगुलरली लेते हो ना, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। ओके। तो मोरिंगा के कुछ साइड इफेक्ट है। एक्चुअली ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए है। हमारे जो मोरिंगा कैप्सूल है, तो ये हमारे पत्तों से, लीव से ये फॉर्म किए गए हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सिर्फ आपको एक रेगुलर लाइफ में आपके एक नॉलेज आपका इन्हांस करने के लिए ये स्लाइड ऐड की गई है। ये जो मोरिंगा के रूट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर के सामने या खुद से लोग जिनको भी चाहिए होता है, तो वो मोरिंगा के पेड़ अपने घर के सामने लगाते हैं। तो इसके रूट कितने डेंजरस होते हैं, इसके बारे में ये जानकारी है। तो अगर आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें स्पाइरोचिन नाम का एक डेंजरस कंटेंट पाया गया है। तो उसके जो रूट्स होते हैं उसमें, तो ये नर्व पैरालाइजिंग होता है। तो आप इसका कभी भी अगर आपके आजू बाजू में भी कहीं पे भी पेड़ हो किसी के लोगों के घर के सामने, तो आप उन्हें भी बता दीजिए कि इसका रूट हार्मफुल होता है, इसका इंटेक कभी भी ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये एक बैठ गया है दिमाग में कि अगर पेड़ है, हर्ब है, तो उसके सारे सारे जो पार्ट्स है वो हेल्पफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जितने लीव्स और जो ड्रम स्टिक की हमारी फ्रूट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। रूट जो होता है वो डेंजरस होता है। तो रूट के साथ कभी भी कोई भी आप खेलना नहीं है उसके साथ, बिल्कुल। अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन हो जाता है तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपका आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोनोमिक जो भी इश्यूज होते हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और हाँ, हमारी जो कैप्सूल्स है मोरिंगा की, तो वो हम प्रेग्नेंट लेडीज में कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसकी पोटेंसी हॉट होती है, तो हॉट पोटेंसी के कोई भी मेडिसिन हम प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देते हैं, क्योंकि वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। और वो अच्छी बात नहीं है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को ब्लैक क्यूमिन हो या हमारा मोरिंगा हो, जो भी गर्म चीजें हैं, गर्म मेडिसिन है, वो हमें प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। ठीक। तो इन समरी हमने देखा कि मोरिंगा को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसे आप एक डेली सप्लीमेंट के जैसे रेगुलरली आपके आपके डाइट में रख सकते हो। वेजिटेरियन फ्रेंडली है। इसमें 92 काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स एंड 46 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं, जो किसी भी आप फूड सोर्स में नहीं मिलते हैं इतनी आसानी से। ये 300 डिसीजेस को क्योर करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे हम मिरेकल ट्री या फिर लाइफ ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए गए हैं आपके हमारे ह्यूमन बॉडी पे। तो आप इसका रेगुलरली कंजम्पशन कर सकते हो। जो भी जिम रैट्स है, हेल्थ फ्रीक्स है, जिन्हें भी बॉडी मसल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेल हो या फीमेल हो, आप रेगुलरली इसका इंटेक कर सकते हो। एथलीट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, या भी जो मैंने बताया जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है आपकी बॉडी को लेके, तो वो रेगुलरली आप मोरिंगा का इंटेक कर सकते हो, इसके फायदे ले सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम 3 से 4 क्वेश्चंस अभी लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम।
जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने आज हमारे साथ शेयर करी। अ, अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे तो आप अपना सवाल जो है मैम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है विपुल रस्तोगी जी का। सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भी आपने बोला कि इसके साइड इफेक्ट्स में क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं देना है। जैसे आपने बोला कि यस, जो गर्म, जो भी हॉट पोटेंसी की चीज हर्ब्स है। है, पोटेंसी के, उनको नहीं देना है। जैसे ब्लैक क्यूमिन का भी आपने एग्जांपल दिया। तो यस। इसके अलावा जैसे अश्वगंधा है या और भी कुछ हर्ब्स हैं, तो क्या उन कुछ और आप नेम नेम बताएंगे कि इनको नहीं देना है? नहीं, मेन जो है ना, तो वो अगर ज्यादा हॉट पोटेंसी के जो ड्रग है हमारे डीएक्सएम में, तो वो ये दो ही है, मोरिंगा एंड ब्लैक क्यूमिन। बाकी अश्वगंधा ब्राह्मी ये आप प्रेग्नेंट लेडीज में दे सकते हो, पर इससे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। ओके। अच्छा। क्योंकि डायरेक्टली आप प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी चीज हम नहीं देते हैं। उनकी कंडीशन कैसी है, कौन सा मंथ शुरू है, इसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें इसमें मैम एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि जैसे जिनको किसी को पीरियड्स का इशू है, ओके। कंटिन्यूटी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो क्या उनको तो दिया जाएगा ना ये? यस, उन्हें तो ज्यादा मात्रा में दे सकते हो। अगर बहुत क्रॉनिक पीसीओडी है, बहुत सालों से है, पीरियड्स में जी। बहुत गैप हो रहा है, तो आप उन्हें हम्म, दो दो तीन तीन की क्वांटिटी में मोरिंगा देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते ठीक है, थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू विपुल जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है शैला शेट्टी जी।